अपने मुल्क म्यांमार में शदीद किस्म की नस्लकुशी का सामना करने वाले रोहिंग्या मुसलमान आज हमसाया ममालिक में पनाह गुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत भी रोहिंग्या मुसलमानों का शुमार दुनिया के मजलूम तरीन कौम में किया जाता है। जहाँ एक तरफ ये पनाह गुज़ीर बुनियादी सहूलियात से महरूम है तो दूसरी तरफ इनकी आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल बग़ैर तालीम के ख़तरे में है। अलबत्ता इन्हीं तशवीशनाक हालात में एक कहानी ऐसी नौजवान लड़की की भी है जिसने इन तमाम मुश्किलात का सामना करके अपनी एक मुनफरिद शिनाख्त बनाई है और इसकी जद्दोजहद अब भी जारी है। ये कहानी राहिमा अख्तर की है जो आज हर पनाह गुज़ीर का ख्वाब बन चुकी है। बांग्लादेश के कैंप में पनाह गुज़ीर रहीमा को खुशी के नाम से जाना जाता है। राहिमा का ख्वाब है कि वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी रोहिंग्या पनाह गुज़ीर खातून के तौर पर जानी जाए। आज वो यूनिवर्सिटी में अपनी थीसिस पर काम कर रही है। राहिमा जनूबी बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गुज़ीर कैंपों के घर घर जाती है और म्यांमार की फ़ौज और शिद्दत पसंद बौद्ध के कत्लेआम से भागने वाले रोहिंग्या से आंखों देखा हाल सुनती है और उसे कलमबंद करती है। By taking education, I'm able to know myself. That's why I'm still unmarried. Lots of my friends are here in the camps. They have 2 children, 3 children. They are leading their life inside the camps, and sometimes they quarrel with their husband, and they feel sad, sometimes upset because they have children. That's why I think if we take education, then we will able to lead our life as a life. राहिमा का कहना है कि मुनासिब तालीम की बदौलत ही रोहिंग्या ख़वातीन ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह गुजार सकती है। अलबत्ता कैंपों में रहने वाले बच्चों के लिए इसके कम ही इम्कानात हैं। रफ़ाही एजेंसियों की जानिब से बच्चों के लिए बनाए जाने वाले ऐसे ही एक तालीमी सेंटर में बांग्लादेशी टीचर्स 6 से 14 साल बच्चों को बुनियादी अंग्रेज़ी, मैथ्स, साइंस, बर्मीज़ और आर्ट्स की तालीम देते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक तकरीबन 14 लाख बच्चे यानी तमाम रोहिंग्या बच्चों में से सिर्फ 25% इन तालीमी सेंटर्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। अलबत्ता इन तालीमी सेंटर्स में बच्चों को सिर्फ 5वीं जमात तक ही पढ़ाया जाता है। मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए इन बच्चों को पनाह गुज़ीर कैंपों से निकलकर आसपास के दीगर शहरों के हाई स्कूल में दाखिला लेना पड़ेगा। राहिमा को भी कॉक्स बाज़ार में एक हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए अपनी शिनाख्त छुपानी पड़ी थी और स्कूल वालों को रिश्वत भी देनी पड़ी थी। राहिमा को अपने वालिद को अपने कैंप से 2 घंटे की दूरी पर अकेले रहने के लिए अपने वालिद की रजामंदी हासिल करनी थी। My father tried to stop my education, and one day he told me that you don't need to go to school and you have to get married because this is our culture and that is the things. But I was crying a lot. I was requesting that please try to understand my parents. I really want to get education. One day I will be able to do it. राहिमा की वालिदा मुनीरा बेगम ने इस जद्दोजहद में अपनी बेटी का साथ दिया। खुद कभी स्कूल नहीं जा सकी थी पर अपनी बेटी की तालीम के लिए वो न सिर्फ अपने शोहर को मनाने में कामयाब हुई पर इस फैसले से उसने अपने कौम के बुजुर्गों की भी नाराज़गी मोल ली थी जिनके मुताबिक बच्चियों का स्कूल जाना एक गुनाह है। तुम्हारा तो फरना पड़ा यार की गरीब और सुलात गरी और जाल दिया फुरीब लेखा पढ़ा करी की गरीब एन हयतो तैले गुण हईब माए पॉइंट बाहरे जुआन यदि बाहरे फरना पड़िले तैले आल्लाह तुम्हारा नदरिब ना बाहरे कि अल्लाह फरना पड़ार तेन जेते हये समाजत मान्य गण्य मानुषे तखन आय हय दे आल्लाह धरिब ताहले आरा रिफ्यूजी यार जीवन जार दे आरा लेखा पढ़ा करे न बारे दे आनत तो आरा किछु नसिनी अशिक्षे दे आनल्ला तो आरा फुजियान दरे फन्ना परायर जदि आरा रिफ्यूजिर भविष्य हम जदि आरा फुजियान दे तो भारत दय तो गिले आनल्ला आप तो लेखा पढ़ा करा फुरिब। अपने यूनिवर्सिटी के काम के साथ साथ राहिमा गैर मुल्की सहाफ़ियों और तंजीमों के लिए मुतरजम का काम भी करती है और बाकिया वक्त में वो अपनी छोटी बहनों को पढ़ाती हैं। राहिमा चाहती है कि इसकी बहनें पढ़ाई में खूब मेहनत करें और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तमाम मुश्किलात के बावजूद भी राहिमा अपने मुस्तकबिल को लेकर पुरयकीन है। यही वजह है राहिमा के चेहरे से कभी मुस्कुराहट नहीं जाती।